हेलो बच्चों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपके अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला पर और आयोटा 2.0 में। तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? कोई कमी तो नहीं आ रही कहीं भी, कुछ भी? क्योंकि हम आपके लिए हैं, आप बताएंगे नहीं तो हम कैसे सुधारेंगे भाई? आप बताइए, डॉक्टर के पास अगर आप अपना मेरा इलाज नहीं बताओगे ना क्या कमी है, तो कैसे इलाज करेगा आपका? तो जब आप हमें बताओगे कि इस चीज़ की ज़रूरत है तब हम आपको देंगे। बाकी हमसे वादा है आपसे कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन बोल दें ताकि आपको लगे सर हमारे लिए बोल रहे हैं। हम लोग खुद ही इतना आपके लिए चीज़ें लेके आ रहे हैं कि आपको कुछ भी कम ना लगे, कुछ भी कम ना लगे कि कैसे चीज़ें हमारे लिए क्या ज़रूरत है। जब जो ज़रूरत होगी वो आपको लिए दिया जाएगा, ठीक? आपके लिए दिया जाएगा, बिल्कुल आप मत परेशान हो। आयोटा 2.0 ये नाम ही आयोटा है, इसलिए आप कुछ इसके बारे में सोच नहीं सकते हैं। केवल क्या कर सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं सर। काफ कैफी होगी आयोटा, है ना? जी सर। चलिए, आज की क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हम लोग चर्चा कर ही लेते। उस दिन की क्या बात हुई कि जो लाइव क्लास थी शायद उस दिन लाइट चली गई। तो आपको पता है कि साधन जब कम होते हैं तो मज़ा तभी आता है जब साधन कम हो और डेडिकेशन ज़्यादा हो। तो जैसे आपके पास नॉलेज कम है लेकिन जुनून है सर, इसलिए हम एनडीए निकाल लेंगे, आपके साथ लगे रहेंगे। तो चीज़ें कम हैं अभी, लेकिन आपके लिए जितना आपको ज़रूरत हो बेहतर है, ठीक? परेशान नहीं होना कोई भी। आज की क्लास है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि मैथ का हमारा तीसरा लेक्चर है ये शायद, हाँ तीन, क्योंकि हमने आपको कॉम्प्लेक्स पढ़ा दिया, क्वाड्रेटिक पढ़ा दिया और सीक्वेंस एंड सीरीज चला रहे हैं। इसके बाद जो आने वाला है एम एंड डी होगा, मतलब मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। उसके बाद हम लोग टेक्नोमेट्री पे आएंगे, उसके बाद वेक्टर प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स को ख़त्म करके केवल केवल पी वाई क्यू लेके आ रहे हैं, ठीक? मत जुड़ना भूलिए। एम की क्लास रात 9 बजे और TTF की क्लास भी रात 9 बजे फिजिक्स के लिए। तो सर भी बेहतर तरीके से, आज भी सर की क्लास थी तो रात की वीडियो हमारी, तो हम आज बोलेंगे क्योंकि हम भाई रात में आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है? आप चाहे भले ना पढ़ रहे हो रात में, पर हम आपके लिए पढ़ रहे हैं। चलो, कुछ तो फर्म करो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ी बात बता दें, बाकी ये लिखा पढ़ा जो है आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ये आपके बुक में लिखा है, इसको बाद में पढ़ लेंगे। पहले हम आपको थोड़ी बात कर देते हैं। क्या करेंगे थोड़ी बात में हम आपसे? थोड़ी क्या सर, पूरी करिए, उसमें क्या कमी है? बात यह है कि आप सब तैयार हो जाइए, पेन कॉपी अपना रख लीजिए। नोट्स ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा सर? दुकान पे क्या, टेलीग्राम पे? देखो ये तो पहचानते होगे ना? अरे सर इंस्टाग्राम ये सब तो हम पहचानते हैं, आप चाहे भले न जाने। तो हाँ, ये आपको पता है। इस पर आपको नोट्स मिल जाएगा, थोड़ा आपका काम आसान हो जाएगा। बाकी खुद आप तैयार करिए, ठीक? जी सर, करेंगे। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि जो आपका फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म का कब आएगा, जब आर का मल्टीपल होगा। आर का मल्टीप्लाई करके लाएंगे हम। हर प्रीवियस वैल्यू में नॉन जीरो कांस्टेंट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देन अगला वैल्यू आएगा। क्या है सर, बोल दिया आप? इसमें भी ए हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, इस पर आपको चर्चा करना है। ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है सर। जो इसमें जहाँ हम डी यूज करते थे, डी को हटा के हम आर यूज करेंगे। आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो। क्या होता है? कॉमन रेशियो। ठीक है सर, इतनी बात हो गई। जैसे हम वहाँ पर जनरल टर्म पढ़ते थे टी के लिए, ऐसे यहाँ पर भी हम जनरल टर्म पढ़ेंगे। पर ये सीरीज बनती कैसे है, जैसे आप बात करिए, एक दिया गया आपको 2, तो हम कहे इसमें जो आर आपका है वो कैसे निकलता है सर, बताइए थोड़ा सा। आर आपका निकलता है A2/A1 से, क्योंकि रेशियो की बात है, मतलब वो डिवाइड करके आएंगी वैल्यू। कैसे सर? अगर 3 टर्म दिए गए तो सर, तो ठीक है कोई बात नहीं, A3/A2 करना। मतलब सॉरी, मच्छर आ गया बेबा, एक सेकंड एक सेकंड। चला गया है हमारा सर सब। थोड़ा रुको, आप लोग परेशान नहीं होना। रुक जाओ, थोड़ा सा हुआ है। हम अंडू दबाएंगे और चीज़ों को लेके आएंगे, हमारा वादा है। ठीक है आ गया। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा हुआ है। ठीक है, ठीक, रुको। तो आर कैसे निकल रहा है? थर्ड, हमेशा सेकंड टर्म को फर्स्ट वाली टर्म से डिवाइड करेंगे तो आर निकलेगा सर, ठीक है? निकलेगा, ठीक है। हमने आपसे कहा कि मान लीजिए ए की वैल्यू क्या है, 2 है, और जो हमारा सेकंड टर्म है A2,
वो क्या है 1/2 है, यही है क्या सर? ठीक है सर, ये है। 1 मिनट रुक जाइए, दूसरा कुछ दे देने, आप कहेंगे कि इतना दे दिया आप, हमें आ ही नहीं रहा था। जैसे मान लीजिए एक फ्रीज आपको दी गई है 2 4 6 कर दिया गया है। आपने कहा आर कैसे निकलेगा सर? A2 मतलब 4/2। सर ये फ्रीज तो आपने गलत दे दी है, हमें तो बता रहे थे सही है। गलत है, देखो क्यों गलत है, क्योंकि हमने आपको AP दे दिया है। आप फ्रीज लिखिए, एक फ्रीज हम आपको देते हैं अभी। आप फ्रीज लिखिए कि जिसमें आपको A2 जैसे एक दे दिया 3, एक दे दिया 9। ठीक है सर, तो 8 1 हमारा क्या हो गया 3, A2 हमारा हो गया 9। तो आर कैसे निकल के आएगा सर? A2/A1 करिए, तो 9/3 करेंगे तो क्या आया? और 3 आया, मतलब अगला टर्म आप एक ऐसा लिखिए जिसको डिवाइड करने पे 3 आए। तो सर लिख दीजिए, क्या लिख दें? 27 लिख दीजिए। अगला और क्या लिख दें सर? तो आप जब आर निकालेंगे फिर, तो A3 क्या है 27/9। तो क्या आया 3। मतलब जो आपकी फ्रीज बनती जा रही है वो क्या है सर? GP की है। पता चल गया हमें, कैसे पता चला? कि जो हमारा आर आ रहा है वो हमेशा इसका मल्टीपल आ रहा है, मतलब जब अगली वैल्यू पर आएगी तो क्या 81 आएगा? बिल्कुल 81 आएगा। तो ऊपर वही लिखा गया है कि हुईच टर्म इज ऑब्टेन बाई मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाई नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। मतलब अगली वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसका? नॉन जीरो कांस्टेंट का, जिसे हम बोलेंगे कॉमन रेशियो। तो क्या आपको मैंने सही बात बताई? क्या बताया है देखिए, हमने आपको यही तो बताया कि जब भी आपको A1 तो मान लीजिए A है, लेकिन जब आपको A2 चाहिए तो उसमें A और R का मल्टीप्लाई करिए। ठीक है सर, समझ में आया? ये आया सर। फिर से देख लीजिए एक बार क्या क्या बताया हमने आपको। हमने आपको ये बताया कि A इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म है। R इसमें कॉमन रेशियो है। आर निकलता कैसे है? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने पे निकलता है। AP में कैसे निकलता था? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करने पे निकलता था। फिर क्या है, कोई सीरीज बना दी हमने आपके लिए, देखिए 3 9 27 81। कुछ का आर हमने आपको निकाल के दिखाया है कि कैसे आर निकलता है। क्लियर है? एक पेज पे और चलते हैं, नए नया पेज क्या है? nth टर्म आप GP। अब आप A समझ चुके हैं, R समझ चुके हैं कैसे निकलेगा, तो कोई nth टर्म आप GP कैसे निकलता था थोड़ा निकाल कर दें आपको AP के बारे में। लेकिन सर पेज तो GP का है, चलो कोई नहीं। हमने आपको बताया है, जैसे वहाँ पर AN लिखते थे, यहाँ भी वही N लिखेंगे, GN लिख देंगे, N लिख दें, कुछ भी लिख दो आप। AR की पावर N-1 होता है सर। क्या लिख दिया सर ये आपने? GN जो है आपका, AN है जनरल टर्म जो है आपका, वो AR की पावर N-1। इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं मतलब है, हम कुछ वैल्यू पुट करके दिखाते हैं आपको। कि मान लीजिए n की वैल्यू आपने पुट कर दी, n=1 कर दीजिए, मतलब A1 चाहिए हमको। तो A1=A और n की वैल्यू 1-1। पर A1 तो A आ गया। कैसे लिख दिया सर? अर्थ में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी की भी पावर 0 तो 1 होता है। ये आप सबने पढ़ा है? जी सर पढ़ा है। लेकिन जो मैं आप क्वेश्चन करने जा रहा हूँ इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। सर बताएंगे नहीं, लेकिन सुन लेंगे आप, चाहे जितना कहो बताएंगे। कैसे करेंगे? ये आपने पढ़ा है सर? पढ़ा। एक किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो क्या होता? 1। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर 0 की पावर 0 हो जाए तो क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग। अगर 0 की पावर 0 कर दी जाए तो क्या 1 होगा? क्या बताओगे? ठीक, कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर कि ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला रहा कि अगर n की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो क्या होता है? A1 A होता है। अगर n की वैल्यू 2 रख दें तो क्या होगा? तो n की वैल्यू 2 रख दें मतलब A2 आएगा सर। A2 कैसे आएगा? AR की पावर 1 हो जाएगा, तो 1 लिखते नहीं। तो हमें एक बात पता चलती जा रही है सर, क्या क्या पता चलते जा रहा है भाई? आप समझदार हो गए क्या हमसे? आपको एक बात दिखी कि जब हम A1 निकाल रहे हैं तब A आ रहा है सर। जब हम A2 की बात करते हैं तो AR निकल के आ रहा है। जब ऐसे A3 की बात करेंगे तो AR² निकल के आएगा सर। जब A की पावर 4 बात करेंगे तो AR की क्यूब निकल के आएगा।
तो जब लास्ट ए की पावर एन बात करेंगे तो क्या ए की पावर आर माइनस वन नहीं आएगा? सर आएगा। तो क्या यही लिखा था हमने आपके सामने? जी सर यही लिखा था आपने, देखे थे। कहाँ पे देख लिए आप? ये आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपके लिए है कि कैसे कोई टर्म निकल के आता है। आता है, बात समझ में आ गई? ठीक है सर, इतना हमने समझ लिया। तो अब आप इतना गौर करेंगे, ठीक। अब जैसे कोई ए मान लीजिए हमने आपको दे दिया, ए एन निकालना है आपको 10 वाला टर्म, कौन सा? ए 10 निकाल के दिखाओ। तो मतलब ए 10 निकालना है, एन की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। 10 बदल दीजिए सर, ए 10 हो गया तो ए इंटू आर की पावर 10 माइनस वन, तो ए 10 इजक्वल टू क्या आ जाएगा? ए आर की पावर 9। अब सर ये तो हम समझ गए कि एक हमेशा कम आ रहा है, तो अगर आपको ए की वैल्यू दे दिया जाए 3, आर की वैल्यू भी दे दी जाए 3, तो ए 5 निकालिए। थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, अभी हमें मल्टीप्लाई कराओगे आप लोग? चलो कर देंगे आपके लिए, और क्या। ए 5 निकाल के दिखाओ क्या होगा, इसी पेज पे निकाल देते हैं, ठीक है, आप देखते रहना। ए 5 कैसे आएगा अपना, देखो अब ए 5 हम निकालेंगे तो ए 5 इजक्वल टू क्या हो जाएगा? ए आर की पावर 4, मल्टीप्लाई आप ही करवाएंगे अभी। तो ए 5 इजक्वल टू हो जाएगा ए की वैल्यू 3 इंटू 5 की पावर पर 3, नहीं 4, क्योंकि हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, ठीक है। ए आर की पावर क्या लिख दिए? 4, क्योंकि 5 वाले से एक कम आना चाहिए था। तो 3 इंटू 5 की पावर 4, अब आप निकालो, ये आपका वर्क है, ठीक है। कर देते हैं कुछ और, हम 125 और 125 करेंगे आप, ठीक है। नहीं, गलत हो गया तो 5 की पावर 4 करना है आपको, क्या? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आ जाएगा 625 गुणे 3। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 3 टू जा 6, और 5 लिखा था क्या? हाँ, 3 टू जा 6 और 1 7, 3 6 जा 18, इतना आएगा आपका आंसर। आप एक बार क्रॉस चेक करके बताना। चलिए ठीक है, इतना आएगा, ठीक है, कोई गलती नहीं है उसमें, आप चेक कर लेना, बाकी आप अच्छे हो, जानते हो। तो एक और दो क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूँ होमवर्क के लिए, करोगे? सर बच्चों वाला तो होमवर्क आप दे रहे हैं कि बच्चे जैसे होमवर्क करते थे। आपको ए 99 निकालना है, जब आपको दिया है ए इज इक्वल टू 5 और आर इज इक्वल टू दिया है 3। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन आपको निकालना है ए 7, आपको दिया है ए इज इक्वल टू 1.5 और आर की वैल्यू दी है 2। ये दो निकालने हैं। तीसरा निकालना है ए 9 इक्वल टू क्या होगा, यदि ए इज इक्वल टू दिया है 7 और आर इज इक्वल टू दिया है 5। बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सॉल्व करना, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक। लगाएंगे सर, ठीक, लगाना। लीजिए, तो एपी समझ गए, आर समझ गए, कोई टर्म निकालना होगा तो निकाल लेंगे, डायरेक्ट भी निकाल लेंगे, फार्मूले से भी निकाल लेंगे सर, निकाल लेंगे। लेकिन एक समस्या यहाँ पर ये लिखी गई है क्या, कि सिलेक्शन ऑफ एन टर्म, सिलेक्शन ऑफ टर्म इन जीपी, मान लीजिए कोई 3 टर्म हमें जीपी में मानना है, तो ये तो अपना दे दिया निकालने के लिए, लेकिन हमने भी आपको क्या सिखाया है कि आप मान सकते हैं, लेकिन जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वहाँ पर बोलेगा कि किसी 3 जीपी का जो सम है, तो 3 चीज़ें जब सम में होंगी तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसलिए ये टर्म आपको मानने हैं जो हमने आपके सामने लिख के लेके आए हैं। क्या क्या मानेंगे सर? क्या लिखा है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बी गिवन, एज्यूम द नंबर, गलत लिख गया है, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ, ये थोड़ा गलत लिखा है, परेशान ना हो आप लोग, थोड़ा सा टाइम दो, बस सही कर देते हैं। ये थोड़ा सा गलत लिखा है, ठीक, केवल ए आर होना, गलत लिखा है कुछ, ये कुछ गलत लिख गया है इसमें, ए अपान आर होना चाहिए, यहाँ पे भी कट हुआ है। हम थोड़ा इसको इरेज कर, दिख रहा है क्या आप लोगों ने? तो आप गलत नोट कर लो, ये होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई है, मतलब एक वैल्यू हमें कट करनी है। कौन सी कट करेंगे? फिर वाइट नंबर पे लिखा ना, वाइट पे हम लिख देते हैं। ये होना चाहिए ए अपान आर कॉमा ए आर। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ए की पावर क्यूब, क्या हो जाएगा? ए की पावर क्यूब, इसलिए ये नंबर हम नोट करते हैं, ये वाला।
आप अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। हम थोड़ा साफ लिख दें, क्या दिख रहा है आपको? थोड़ा साफ लिख देते, कहोगे सर राइटिंग क्या बना देते हो आप। इस कलर पे लिख देते हैं कि अगर आपको कोई 3 टर्म एपी के मानने हैं तो आप मानोगे ए अपान आर कॉमा ए कॉमा ए आर। या आपके कोई 3 टर्म होंगे एपी के। 4 के लिए मानना है तो क्या करोगे आप? 4 के लिए आपको मानना है तो आप ये लिखा गया क्या, ए आर क्यूब, ए आर और ए आर क्यूब। अच्छा, ऐसा लिखा क्यों गया? आपको एक बात समझ में आ रही है कि वही वैल्यू यहाँ डिवाइड में, वही वैल्यू वहाँ मल्टीप्लाई में है। क्यों? क्योंकि जब हम 3 या 4 नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम वाले कट जाएंगे, तो एक वेरिएबल बचेगा। और आपको पता है कि सिंगल वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करना आपके लिए क्या है, थोड़ा सा आसान है। आसान है, जी हाँ आसान है। चौथा आपके सामने लिखा गया, पढ़ लीजिए, जब 5 दिए गए हो तब। और 5 से ज़्यादा आपका आता नहीं, जब आप और आगे पढ़ोगे तब करना है। ठीक है, ठीक है सर। ये आप नोट कर लीजिएगा, 3 का तो कई बार पेपर में आ चुका है। डायरेक्ट आया था कि 3 टर्म आपके जीपीए में के प्रोडक्ट कितना है, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म बताइए। डायरेक्ट आप लिखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। आइए थोड़ा सा और खेलेंगे इसके साथ। ये क्या है कि जैसे हम एपी में सीखे थे कोई कई टर्म का सम, ऐसे हम जीपी में भी सीखेंगे किसी भी सम का, किसी भी टर्म का सम करना। जैसे कि बोलेगा एफ एन, यहाँ भी वही खेल है, लेकिन यहाँ खेल थोड़ा बदलेगा। 1 माइनस आर की पावर एन होता है अपॉन में 1 माइनस आर। सर याद करके आप आए थे, लिख दिए, हमें बताइए, हमें बताइए क्या करें। एक सेकंड, यहाँ माइनस लग गया, नहीं आप सोचो सर लगा दी, हमें बताया नहीं। ये हटा देना, ये नहीं। यहाँ पर खेल किसके साथ चलेगा? यहाँ पर खेल चलेगा आर के साथ। आपको दो कंडीशन याद रखनी है कि आर की वैल्यू अगर 0 हो गई तब तो कोई बात नहीं। अगर आर की वैल्यू बड़ी हुई किससे, 1 से, तो क्या होगा? आर की वैल्यू अगर छोटी हुई 1 से तो क्या होगा? आपको एक बात सिखाई गई थी जब आप छोटे थे, पर फॉलो नहीं होती जल्दी, कि हमेशा कोई भी सब्ट्रैक्शन कब होता है कि बड़े से छोटा माइनस किया जाता है। तो ये फार्मूला इसी पे बना है कि जब आर की वैल्यू 1 से छोटी होगी तब हम ये यूज करेंगे। क्यों? कौन सा? आर की वैल्यू किससे छोटी होगी, ये वाला, तो इसके साथ करेंगे। जब आर की वैल्यू बड़ी होगी 1 के साथ तब कौन सा यूज करेंगे? तब हम कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा केवल बदलाव करेंगे यहाँ पे। एफ एन इज इक्वल टू, ए तो ऐसे रहेगा, अब की बार हम आर की पावर एन माइनस 1 अपान आर माइनस 1 करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? मान लीजिए आर की वैल्यू आ गई 1 या उसके इक्वल आ गई, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर में जब कोई चीज़ 0 हो जाती तो लिख लीजिए यहीं पे, नहीं आप बाद में चिल्लाओगे। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। और 0/1 क्या होता है? 1 होता है। इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये दो फार्मूले हैं किसके, सम के लिए। दोनों आप नोट कर लीजिए, बस इतने से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता जीपी में आपके लिए। और आगे चलते हैं, इन सब पे टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा, परेशान मत होइए। आज कुल क्या है, फर्म ऑफ इन्फिनिटी टर्म का जो फार्मूला, ये आप खुद मुझे बताओगे, हम लिखेंगे नहीं इसको। ये आप खुद बताओगे क्या होता है, कि लिख दें आपके लिए। कुछ नहीं होता, 1 माइनस आर कर दीजिएगा, वैल्यू आ जाएगी। कि अगर इनकी वैल्यू कुछ ना हो तो ये आप नोट करोगे। ये अगला पढ़ लेना, प्रॉपर्टी के लिए कुछ खास नहीं होता कि कोई भी टर्म जोड़ो, घटाओ, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वो सब कहाँ आता है? जीपी में आता है। यही लिखा गया है ये, ठीक है। ये जीपी में है कि हमारा क्या होगा, चेंज नहीं होता। एक कंडीशन है जहाँ पर चेंज होता है, वो ये है, बाकी सब की जगह पे सेम होता है। क्या लिखा गया है? इफ ए इतना, ए3 इतना, जीपी इन पॉजिटिव इंटीजर टर्म लॉग ए लॉग 2 इन द एपी। जब वो लॉग में आ जाएगी वैल्यू तब थोड़ा सा बदल जाती है, जब लॉग में ले लेते हैं तो। आप पढ़ लीजिएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन वाई फॉर से पढ़ देते हैं। 3 नॉन कंजेटिव 0 आर द जीपी, ये आपके लिए अच्छा है। इसी को आप हमेशा क्या लिखते थे, पी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी भी लिखते थे, जो भी आगे लिखेंगे आपके लिए मीन का फार्मूला। क्या लिखेंगे? मीन का फार्मूला, ठीक है। और कुछ है आपके लिए? अगला क्या लिखा, ईच टर्म ऑफ द जीपी मल्टीपल, ठीक है। नॉन जीरो, वो हमें पता है क्या होता है कि हमेशा प्रीवियस टर्म में क्या करते हैं, हम आर का मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। जीरो से करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। अगला क्या लिखा, ईच टर्म ऑफ द जीपी शन टू द राइज द पावर ऑफ द सेम रिजल्टेंट देन द सीक्वेंस ऑफ जीपी। किसी की पावर अगर लगातार बढ़ाते जाओ जीपी में बनता जाएगा। जैसे अभी हमने लिखा था आपके लिए 3 और 9 लिखा था, तो इसकी पावर मान लीजिए दोनों की 2 2 कर देते हैं, तो ये हो गया 9, ये हो गया 81। तो क्या ये भी अभी भी तो जीपी में है?
कोई बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, और नीचे वाला लिखा है कि अगर लॉग लेते हैं तो जीपी से कहाँ बदल जाएगा, एपी में बदल जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन कुछ नहीं होता, बी इक्वल टू अंडर रूट ए बी होता, बस लिख लो, बस हो गया। अगर 3 चीज़ें दी गई हैं आपकी, जैसे दिया गया ए सी, कोई बात नहीं, अगर सी दिया है तो सी लिख देना, बी दिया है तो अच्छा ये कैपिटल हो गया। 1 मिनट, 1 मिनट ध्यान देना बच्चा, ध्यान देना, थोड़ा सा हो गया है, हो जाता है गोलमाल। बी इक्वल टू लिख देना अंडर रूट ए सी, ये मीन होता था आपका, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये आपका कहाँ होता था, ज्योमेट्रिक मीन होता था, बाकी कुछ नहीं, इससे फार्मूला आता नहीं कभी, कभी नहीं आता, कभी आया भी नहीं और ना आएगा इससे। बस खत्म, एक छोड़ दिया, आप लिख देना। ठीक है, इन्फिनिटी का फार्मूला है, कुछ नहीं होता, जब आपको इन्फिनिटी दिया गया हो इनफाइनाइट तक के सम निकालने, 1 - r करके फार्मूला होता है, आप लिख लीजिएगा। कुछ बचा, पर कुछ नहीं है। कुछ क्वेश्चन करोगे आप लोग इस पे, 1 2 है, देखते हैं अपने यहाँ। चलो इतना काम का था बस, क्योंकि छोटी वीडियो आपके लिए समझ में आएगी। जीपी आपको समझ में आया क्या क्या है हमारे लिए। मेन यहाँ पे था, खेल आपके साथ हुआ है, आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा कैसे चीज़ें बदल रही हैं, आर की वैल्यू कब आ रही है, कहाँ से आ रही है, कैसे बदल रही। जीपी और एपी में क्वेश्चन कहाँ से बनता है, ज़्यादा क्वेश्चन एपी का होता है, उसके बाद स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन आता है, जिसमें आप नेचुरल नंबर का सम करते हो, क्योंकि एन नंबर का सम करते जाओ लगातार तो क्या हो जाएगा, कुछ चीज़ लगातार बढ़ती जाए तो क्या होगा, जीपी फिर नॉर्मल यही आपके आ सकते हैं। जोड़ने वाला कभी नहीं आया ना आएगा। हाँ ये आएगा, ये देख लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, इसको छोड़ के मत जाना, आँखों में बसा लेना कि ये टर्म अगर आए तो हम यही मानेंगे ना, कि मान तो आप और सकते हैं क्या, एक ए आर स्क्वायर, हमने अभी आपको पढ़ाया है क्या कि लगातार सीरीज में बढ़ते जाते हैं, तो ये मान लोगे तो क्या हो जाएगा आपको, मान लीजिए मान लिया यही, और आ गया कि तीनों का प्रोडक्ट बताओ, तो हम तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ए क्यूब और आर क्यूब हो जाएगा। लो, 2 वेरिएबल के साथ घूमो, अब 2 वेरिएबल के साथ घूमो, बनेगा नहीं, तो इसलिए हमेशा ये मानना था कि एक वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाए तो अगली वैल्यू हमेशा क्यूब के फॉर्म में ही दी होगी। वो जैसे दिया होगा 1331 दे दियागा, ठीक है, 1000 दिया होगा, मतलब वो अगर क्यूब बन रहा है तो क्यूब का वो फार्मूला दिया होगा कोई ना कोई नंबर, 512 दिया होगा, 729 दिया होगा, तो आपको याद होना चाहिए ना 729 किसका होता है, 512 किसका होता है, तो ये तो बताएंगे नहीं हम आपको, चाहे आप जितना कहोगे हमसे। तो चलिए, ये रहा हमारा लास्ट पेज, और मज़ा आएगा। और अगली में हम यहाँ लाएंगे क्या, एक क्लास और लाएंगे स्पेशल सीरीज और हार्मोनिक, उसी में उसको निपटा देंगे। ठीक, टाइम कम है अपने पास, तो उसमें उसको निपटा के चीज़ें और ले आएंगे पी बाई क्यू आपके लिए ले आएंगे, बेहतर आप पी बाई क्यू करिए उसमें, और जो बचे कॉन्सेप्ट हैं क्लियर कर देंगे, हैं तो बहुत सारे, इतने आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी आपको, तो आप बेहतर पढ़ाई करते रहिए, हम आपके साथ हैं। जय हिंद साथियों।